एक सज्जन पुरुष है बिंद्राज राव। उन्होंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान में बरसाती मेढकों की तरह उपज रहे कथावाचकों का झूठ पकड़ा और अपने यूट्यूब चैनल पर उसको डाला। वीडियो का टाइटल दिया है ऐसे कथावाचकों का लोगों ने मजाक बना दिया है। ऊपर से रामपाल महाराज ने भी खूब धोया, जिसमें उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से नकली पाखंडी संतों का तुलनात्मक तरीके से जनता को सच का आईना दिखाने का काम किया है। आइए देखते हैं पहले ये वीडियो। मैं बिंद्राज राव, आज मैं ऐसे पाखंडी बाबाओं का पोल खोलने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों के बातों में कितना तथ्य है और कितना सत्य है, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप बताऊंगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो दोस्त तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा दोस्तों, ताकि वीडियो बड़ा मजेदार होने वाला है। देखिए वीडियो। संत कबीरदास जी कहते थे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोई। रुको जरा, सब्र करो। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। शिव के पिता मंगल हैं। क्या बोला तूने? शिव के पिता मंगल हैं। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। शिव के पिता है ब्रह्मा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता मंगल हैं। शिव के पिता है ब्रह्मा। लेकिन एक सेकंड, शंकर का पिता कौन है? शंकर अजन्मा। और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है। यार मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है। अपने सब दर्शकों से माफी चाहता हूँ। आज तक तो मैंने आपको भ्रमित ही करा है, मिसलीड करा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। आपने शराब पी है कभी लाइफ में? बहुत बार। ओके कभी माने क्या होता है भाई, मैं 6 साल हॉस्टल में रहा हूँ, ख्याल किया करो। मैं 6 साल हॉस्टल में रह के कोई शराब नहीं पिएगा। देख तो कैसा। हॉस्टल से निकलने के बाद भी कभी अगर ऐसा कोई बहुत खास मौका पड़ी गया, 5-7 लोग बैठे हुए हैं और वहाँ बियर वगैरह खुली हुई है, तो मैंने इनकार नहीं किया। न मैंने कभी शुरू करी, न मैंने कहीं बंद करी। मैंने कभी शुरू करी न मैंने कहीं बंद करी। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि अरे कहना क्या चाहते हो? वो आदि योगी हैं। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा, वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते ना अनुभव में जानते इस बात को। अच्छा, शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप। शिव का कोई रूप नहीं है। शिव का कोई रूप नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए। उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। तू आ गया क्या? हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है।
श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो। समझ में आ गई बात? नहीं। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूँ, मेरी धमनियों में है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं। महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। वाह वाह विजय जी, कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, ग्रेट। पुराणों में शंकर जी को पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि कौन है सदा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और लेकिन एक सेकंड, मैं ओम का मंत्र का ओम और ओम नमः शिवाय, ये तो मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज्यादा हो रहा है। जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी। देवादिदेव महादेव शिव जी हैं, तो शिव जी को परम वैष्णव के रूप में माना गया है। परंतु एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। गजब बेइज्जती है। एक प्रकार से शिव जी देवताओं की कैटेगरी में नहीं आते हैं। जैसे परम वैष्णव आचार्य भगवान शिव हैं, उनके चरण पकड़ लो। उनको क्या करना है वो सर्वज्ञ हैं, सब ज्ञान है। ये फंस गया सीएम। राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, काली बोलो, काली उनका अवतार, कृष्ण उनका अवतार, राम उनका अवतार, हमें कोई परेशानी नहीं। एक महात्मा कहते थे भाई तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई कही ही दे कि भाई इन तीनों में अधिक महत्व किसका माने, तो कहते हैं एक ही कथा गंगा अवतरण की कथा से चिंतन कर लो। क्या चिंतन करो? बोले एक ने चरण धोया और एक ने उस धोए हुए चरण को सिर पर धारण किया और तीसरे ने अपना चरण धुलाया। अब यही तय कर लो कौन श्रेष्ठ है। एक ने चरण धोया, किसने? बोले ब्रह्मा ने, और धोने के बाद उस चरण को दूसरे ने अपने सिर पर रख लिया, कृतकृत्य हो गया। वो कौन? बोले भगवान शिव। और धुला किसका गया? भगवान नारायण। भगवान नारायण ही परम तत्व, परम श्रेष्ठ है। यही नहीं, अभी और सुनिए। कोई कहता है ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है नारायण श्रेष्ठ हैं। तीनों देवताओं की श्रेष्ठता के विषय में भृगु जी महाराज चिल्ला चिल्ला करके सबको बोलते हैं, भगवान श्री हरि से श्रेष्ठ संसार में और कोई देवता है नहीं। लेकिन एक सेकंड, शिव पुराण बारंबार कहता है कि जो शिव में, नारायण में, ब्रह्मा में भेद करता है वो 100 जन्म, हजार जन्म भक्ति करते रह जाए, छाया का भी दर्शन नहीं होने वाला। भोले बाबा के पांच जाकर के बम 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 बबल के रहोगे तो भोले बाबा को अपने ससुर की याद आएगी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए भगवान के जितने भक्त हैं ना, वो शंकर जी के मंदिर में जाकर कैसे करते हैं पंडित जी? हाँ, ये बम 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 जो बोलते हैं ना, बम 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 बम। जैसे सूर्य को जल चढ़ाया जाता है और गायत्री मंत्र अगर पढ़ दिया जाता है तो उससे तो बहुत ही लाभ मिलते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र के एक शब्द पढ़ने से 1.5 लाख तरंगे आपके शरीर से प्रवाहित होती हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही नहीं, अभी और सुनिए।
तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिसके करने से तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चली जाएंगी, सफलता तुम्हारे चरणों को छुएगी। तो जरा इस मंत्र को ध्यान से सुन लेना। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। सुबह 108 बार माला में जाप करना है, संध्या में इसका जाप करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें जीवन में सफलता ना मिले। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा वीडियो पाखंडी बाबाओं का, कैसे मूर्ख बना रहे हैं। पब्लिक मूर्ख है, पब्लिक ना समझ है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। पब्लिक तार्किक है महाराज जी। आइए अब संत रामपाल जी महाराज की एक वीडियो देखते हैं जिसमें इससे भी बड़ा खुलासा किया है। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे और कहते ये दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान, महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा। ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं और उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, भक्ति अज्ञान रूपी मोतियाबिंद इनके हुआ था। दास कोई भिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हुआ 2 रोटी भी थी। जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सेठ नहीं था तो भूखा भी नहीं रहता था। लेकिन मालिक का आदेश हुआ और परमात्मा का आदेश सिरोधार्य हुआ। इसके बाद इस कार्य का प्रारंभ मालिक ने करवाया, दास कर रहा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहाँ आओगे सारी बुराई छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं। पुणात्मा जीव से नहीं छूटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवश्य देगा। आप देखना, आपको बीड़ी से तंबाकू से दूसरा पीवेगा तो भी नफरत हो जाएगी, आपको इतनी कृपा हो जाएगी परमात्मा की। आपको नुकसान करने लग जाएगा फिर वो तंबाकू, आप छुओ भी नहीं। अब प्रसंग चल रहा है कि प्रेम की पवन करे चितमंदन धल के तेज नयारे। अब प्रेम की पवन जब परमात्मा के सही आपके ऊपर रगड़े लगेंगे ज्ञान के, अब प्रेम की पवन मरण के फिर दान करोगे, फिर अंतःकरण साफ हो जाएगा, आप में प्यार जागृत होगा। जो साधना आप अन्य कर रहे थे उनसे प्यार जागृत नहीं होता, बल्कि द्वेष हो रहा है। जितने भी संत हैं आपस में यूं आप किसी तो कर ले, कितने मंडलेश्वर कदे आपने इकट्ठे बैठे देखे होते ये जिनके चैनल चले हैं, चैनल से टीवी चैनलों पर ये रोज दुनिया में प्रचार करते हैं, ये इकट्ठे होंगे लड़े। संत रामपाल जी महाराज का ये वचन 100% सत्य है, आप स्वयं देखिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूँ। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएंगे? गुरुजी उद्यतायुधई ही
गुरुजी कहते हैं गुरु शब्द है। अब चलिए रुको जरा, सबर करो। शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा गया, और आजकल शंकर सुवन कहा जा रहा है। सुवन का अर्थ होता है बेटे। शिव जी के दो ही तो बेटे थे, गणपति और कार्तिकेय। समाज में जो जिनको पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं, केवल पैसे से लेना देना है, वो क्या समझेंगे इसको। संत का अर्थ होता है जो भारतीय संस्कृति का पूरा बेटा हो। अब मुझको लगभग 1.5 लाख पृष्ठ कंठस्थ है भारतीय संस्कृति के, तो आज तो संतों को बस पैसे से ही लेना देना, टका धर्म टका कर्म टका परम तप, तो क्या समझेंगे आप बताओ। शंकर स्वयं और केसरी नंदन, केसरी नंदन का अर्थ क्या हुआ फिर? केसरी स्वयं भी कहना पड़ेगा फिर। शंकर सुवन का मतलब क्या होता है? शंकर पुत्र। अरे विवाद क्यों चल रहा है? जो मूल पाठ है परंपरा से प्राप्त उसको मानिए। अब विद्या का कोई दुरुपयोग करे तो उसको मत मानिए, कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना, जहां राधा जी के पिता की कचेरी थी। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी असभ्य वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए, स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय? पब्लिक तार्किक है महाराज जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है, और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है। कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो एक नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? क्या चीज? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं, जो अलग अलग बातें कर रहे हैं। शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र एक है। हाँ? शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए। दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। तो नहीं, आप लोग भ्रमित कर रहे हैं हम लोगों को। नहीं, आप भ्रमित कोई नहीं। आप लोग आप इतने लोग हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, और कोई कुछ बोल रहा है। किसी के कहने से आप मत मानिए। गोपाल सहस्त्र नाम कह रहा है राधापति उदार धी, आप वो मान लीजिए। राधा कृष्ण की नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में किसी और को दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपने कहा आपको लग रहा है कि सब भ्रमित है। जरा माइक दूसरे को दीजिए, जरा उनको बताते हैं शास्त्रार्थ में कुछ समझ में आया अभी तक किसी को? दीजिए माइक दीजिए। बिल्कुल नहीं आया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। वो अलग बता रहे, वो अलग बता रहे, वो कुछ और बता रहे। इन पाखंडी कथावाचकों और संतों ने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनके ज्ञान से सदियों से समाज भ्रमित है, लेकिन जनता अब इनसे सवाल करने लगी है और इनके दंत कथाओं पर विवेचन करने लगी है। देखिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो। मेरी एज इतनी नहीं है कि मैंने पूरा इतिहास पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आप करेंगे तर्क तथ्य और प्रमाण की बात, तो इतना जरूर है कि महाभारत ग्रंथ जो आरंभिक काल का, जिसको जय संहिता कहा जाता है, उसमें कहीं पर भी राधा रानी तो छोड़ दीजिए, तो 2 चीजें आपने जोड़ दी हैं। राधा का भी वर्ड यूज नहीं हुआ है,
उसके बाद में महाभारत जैसे जैसे बढ़ता चला गया है वहां पर भी कहीं जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद में कुछ पुराण थी जिनमें कि इन सब चीजों को लाया गया है, और लाने का सीधा सा रीजन है मनुष्य का जो जीवन है ना, वो कहते हैं ना कि वो एक डार्विन की थ्योरी है कि हम बंदर से इंसान बने हैं, लेकिन अगर आप सतयुग से लेकर कलयुग तक का काल देखोगे तो हम देवता से यहाँ तक अधोगति में आए हैं। हमारा ऊर्ध्वगमन नहीं हुआ है, हम अधोगति को प्राप्त हुए हैं। हम रसातल में डूब चुके हैं। शुरुआत में जब वेद दर्शन पढ़ते थे लोग तो वो बहुत मतलब अगर आप वेद पढ़ोगे तो अगर देखा जाए तो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से उनमें कुछ नहीं है, वो बहुत नीरस लगेंगे आपको। अब उसमें डूज एंड डोंट्स हैं, कहीं एंटरटेनमेंट नहीं है। जब उनको लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया तो ऋषियों ने कहा कि ये धर्म से थोड़े विरत हो रहे हैं लोग, तो हमको थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा, दर्शन आए। फिर उनमें क्या हुआ, 1 to 1 बात हुई, पक्ष और पूर्व पक्ष, जहां दो लोगों की बात हो रही है। वेद में क्या था, 1 साइड है, बस डूज एंड डोंट्स ईश्वर बता रहे हैं। उसमें भी फिर लोगों का फिर पतन होना शुरू हुआ, तो उपनिषद आए जिसमें कथानक हुए, और उसके बाद में फिर क्या हुआ कि अन्य बहुत सारी कहानियां हुई। जैसे कि आप वेद में कहीं किसी का इतिहास नहीं होगा, वेद में आप किसी राजा महाराजा की बात नहीं, क्योंकि वेद सर्वोपरि हैं, सबसे पहले हैं। जब मनुष्य भी नहीं था, जो मनुष्य भी नहीं था, तो उसमें किसी मनुष्य की कहानी क्यों आएगी। तो अब ये होता चला गया, हमने और एंटरटेनमेंट लोगों को जुड़ा कर रखना है। अब राधा रानी के विषय में जो बात करने की बात आई, तो ये उस तरीके से है कि दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा बोलता है ब्रेन सर्जरी के बारे में बताओ। राधा रानी जी का विषय ऐसा है, एक बार आइए हमारे साथ, राधा रानी जी के दर्शन कराते हैं ना आपको, प्रोसेस में चलिए। आपने पहले रिजेक्ट कैसे कर दिया? हम सबसे ये कहते हैं एक्सेप्ट भी मत करिए, हम नहीं कहते आपसे एक्सेप्ट करिए, परंतु हम ये कहते हैं रिजेक्ट भी मत करिए। आपने सिर्फ किसी के कहने पर रिजेक्ट कर दिया, क्या आपने उसको एक्सपीरियंस किया है? जबकि हमारे सारे वेद उपनिषद पुराण क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस करो। क्या करो? आप उस रास्ते पे चलो। कह रहे हैं कि मतलब राधा का जो विषय है एकदम हाईएस्ट लेवल है, और उसको करने के लिए अलग से आपको कोर्स करना पहले स्वयं को समझ। प्रभु जी, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे इस सारी जो भी हमारी अभी बातें हुई उस पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ठीक है, उनको समझना है। हमने रामभद्राचार्य जी ने भी इस पर बहुत सारी बातें कही, प्रेमानंद महाराज जी ने भी बहुत सारी बातें कही। हम सभी राधा रानी को मानते हैं, ठीक है, एक तरीके से मैं तो मानती हूँ, लेकिन फिर भी ये सवाल है, क्योंकि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती बोले कि तुम भी मानो, नहीं, वो हम नहीं कह सकते। लेकिन सामने आज की जो यूथ है वो बोल रही है कि कहीं तो लिखा होना चाहिए, कहीं तो हाँ जी है ना। अब हम दिखा तो भागवतम में आप देखिए, अब पुराणों के अंदर चर्चा है, परंतु मानिए तो पहले कि वो वेद के हिस्से हैं। अगर आप मानेंगे नहीं तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। गौतम जी, वेद का नाम आया, आपसे जानना चाहूंगी क्या पुराण वेद का हिस्सा है? वैसे थोड़ा हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कह रहे हैं कि राधा रानी का जिक्र है, तो आप मानते हैं इस बात को? मैं तो ये मानता हूँ, अगर फैक्ट की बात की जाए कि पुराण वेद का हिस्सा है या नहीं, तो जहाँ तक हमने अपने गुरुकुलों में आचार्यों से पढ़ा है, तो पुराण तो वेद का हिस्सा हमको नहीं पढ़ाया गया। और यदि पुराणों का अवलोकन भी किया जाए, जैसे अंकुर जी ने और प्रभु जी ने भी बताया कि राधा शब्द का वेद में तो वर्णन नहीं है, महाभारत में भी वर्णन नहीं है। हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा का वर्णन ज़रूर है, परंतु राधा का वर्णन होने के साथ साथ उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तिजनक, अभद्र, अमर्यादित भगवान श्री कृष्ण और राधा के संबंध में ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि स्वीकार्य नहीं है। और जितनी भी पुराणे हैं, जितनी भी अलग अलग पुराण हैं, उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मानवीयता की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है, और इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। यदि हम शिव पुराण उठा करके देखें तो उसमें शिव जी का तो महिमा मंडन है, परंतु उसमें भगवान श्री कृष्ण और विष्णु का एक दास स्वरूप दिखाया। भागवत पुराण उठा करके देखें तो भगवान श्री कृष्ण को ही सुपर गॉड और बाकी सब सेमी गॉड। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं समझता हूँ कि ये साफ दिखाया जाता, इससे प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक बहुत ऊंचा श्रेष्ठ व्यक्तित्व है, जो हम सब के लिए अनुसरण करने के योग्य है। वो हम सब के लिए एक आइडियल है कि हम उनकी भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को सुने, जिस भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको दिया, ताकि हम उस भगवत गीता को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उत्कृष्ट शिखर पर पहुंचाएं। वो भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई दोहन करेगा चरित्र का, तो मैं तो ऐसी पुस्तक को मानता नहीं हूँ।
दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा है, तो मैं किसी भी ऐसी पुस्तक को वेद का हिस्सा नहीं मान सकता जो पुस्तक हमारे पूर्वजों का, हमारे श्रेष्ठ आदर्शों का, हमारे देवता पुरुषों का, हमारी देवीय शक्तियों का, हमारे देव तुल्य पूजनीय लोगों के चरित्र का दोहन कोई भी यदि पुस्तक करेगी तो मैं उस पुस्तक को नहीं मानूंगा। हाँ, हो सकता है कि उसमें बहुत सारी अच्छी बातें हों, लेकिन अगर उसमें कुछ गलत है तो मैं ये जरूर मानूंगा कि वो कालांतर पर मिलावट कर दी गई है जो हमारे लिए स्वीकार नहीं है। मैं एक प्रश्न कर सकता हूँ? जी जरूर जरूर। मैं एक बार बात पूरी कर लूँ। दूसरी बात जो आपने कही वेद का हिस्सा, उसको हम नहीं मानते। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हम का मतलब? हम जैसे अब आपने बोला निम्बार्काचार्य, ये वाले आचार्य, वो वाले, तो वो सब आपने हो सकता है अपनी कंफर्ट के हिसाब से कि जो हमारे ब्रज के आचार्य हैं या जो हमारी वैष्णव, नहीं है, वो तो साउथ इंडिया से आए सारे चारों के चारों वैष्णव है वो। एक मिनट में अपनी बात फिर आप खुल के। हाँ, तो जो आपकी वैष्णव परंपरा के हैं वो ही केवल आचार्य हैं, और जो वैदिक परंपरा और जो वेद की परंपरा के हैं वो आचार्य को हम नहीं मानेंगे। तो ये ठीक है, आपका अपना मत हो सकता है, मैं आपका सम्मान करता हूँ। दूसरी बात आपने क्या बोली थी? राधा के विषय में ही कि जिक्र है या नहीं है, क्या ये काल्पनिक नाम है? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि काल्पनिक नाम है। प्रभु जी ऐसे भी लाइन्स आए हैं। तो दूसरी बात मैं कहता हूँ, हाँ, कोई देवीय स्वरूप मान करके उनकी आराधना करता है, उपासना करता है, साधना करता है, तो वहां तक ठीक है। परंतु यदि कोई संत, एक ऐसे संत जिनको आज पूरा देश आदर्श मानता है, जिनके पास बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े वकील जाकर के नतमस्तक होते हैं, उनकी शालीनता को देख करके, उनके प्रेम को देख करके, उनके व्यक्तित्व और उनकी करुणा को देख करके, वो यदि किसी एक XYZ कथावाचक के किसी टिप्पणी से इतना आक्रोशित हो जाए कि भस्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये उनको शोभा नहीं देता। उनने अगर कह भी दिया सो कह दिया, लेकिन वो ये बोले, इस बात के बाद प्रतिक्रिया उन्होंने दी कि हमारी राधा रानी के बगल में कृष्ण पीकदानी लेकर के खड़े रहते हैं। तो ये तो मतलब आपने राधा जी को, ठीक है, मैं राधा जी का सम्मान करता हूँ, मैं भी उनको नतमस्तक होता हूँ, परंतु उनको अपग्रेड करने के लिए आपने कृष्ण को क्या दिखाया कि वो तो पीकदानी, मतलब कृष्ण एक कटोरा लेकर के खड़े हैं और उसमें राधा रानी फूंक रही हैं। ये आपने डिग्रेड कर दिया भगवान श्री कृष्ण को। इससे मैं सहमत नहीं। दूसरा, बहुत सारे हमारे कथावाचक ऐसे हैं जो कि राधा रानी के पीछे लट्टू रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनको एक झलक पाने के लिए उनके पीछे कायल रहते हैं। तो ये वाला वर्जन जो है ये ठीक नहीं है। हाँ, आप देवता स्वरूप मानिए तो ठीक है, लेकिन आप उनके कैरेक्टर को यदि खराब करके प्रदर्शित करेंगे, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करेंगे, तो फिर ये जो है स्वीकार्य नहीं होगा। तीसरी बात मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि ये इस तरीके से चलिए ठीक है, कोई फैक्ट नहीं है अगर पुस्तकों में, तो भी हम देवता की दृष्टि से उनको मान सकते हैं। दर्शकों, जनता तो जागरूक होने लगी है, इन पाखंडी गुरुओं से सवाल करने लगी है, लेकिन एक सवाल और है कि इन धर्म गुरुओं का आपस में इतना विरोधाभास क्यों? क्योंकि सारे के मार्ग न्यारे न्यारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी निंदा कर रहा है, उसकी वो सचमुच निंदा कर रहे हैं और दास केवल यथार्थ बता रहा है। तो साधु संतता इकट्ठे होने चाहिए। अगर वो संत है, एक दूसरे से विरोध नहीं होना चाहिए उनको, और सब ने मिलकर, मान लीजिए दास जो ज्ञान बता रहा है और किसी को इस पर आपत्ति है, वैसे तो आपत्ति दास छोड़ता है को नहीं, क्योंकि साथ लालटेन दिखा देता है ये टॉर्च कि आप ये बोल रहे हो श्रीमान जी, आपकी ये पुस्तक है, आपने लिखा है और हमारे वेद ये बता रहे, तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है, वो बोल सकता नहीं, हिल सकता नहीं। फिर वो बकवाद करता है, वो तो गुड्डा है, झूठा है, उसकी बातें मत सुनना है, वो तो निंदा करता है। और क्या बोलेगा? फिर यही बोलेगा, अरे एक बात तो बता दो, तेरी निंदा करी हो, तुझे गुंडा कहा हो, तू चोर कहा हो या ठग कहा हो, तेरे ज्ञान मत रोटी ढूंढी है, वो वेदों से कंपेयर की है, सदग्रंथों से कंपेयर, इतना किया दास ने।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने भारत के शीर्ष धर्मगुरुओं को इनके आपस में इस तरह के झगड़े को खत्म करने के लिए तथा आम जन मानस भक्ति और भगवान के नाम पर संशय मुक्त होकर भक्ति की सत्य राह पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य से वर्षों से इन धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हुए आए हैं, लेकिन आज तक कोई भी संत रामपाल जी महाराज का सामना नहीं कर सका है। देखिए ये वीडियो। अब देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दी हमने तो इनकी हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किसे एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं KS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ये हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिष आचार्य ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए, यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। दर्शकों, अब आपको 11 अक्टूबर 2009 का वो लाइव वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज ज्ञान चर्चा करने के लिए इन शंकराचार्यों का इंतजार करते रहे। हमने पवित्र हिंदू धर्म के माननीय चारों शंकराचार्य जियों को, जगत गुरु शंकराचार्यों को आमंत्रित किया था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वो किन कारणों से हम तक ना पहुंच सके, लेकिन हमने उनके सब आसन वगैरह लगा रखे हैं। ये देखिएगा, जिन दिन को हमें आमंत्रित किया था और वो नहीं आ पाए, आशा वो आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। ये देखिएगा, सबसे पहले ये मेरे पीछे हमारे परमात्मा कबीर परमेश्वर और मेरे पूज्य गुरुदेव जी हैं, और वो परली साइड में सबसे पहले ये द्वारका ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर ये है ज्योतिष व द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद जी सरस्वती जी का आसन, जो कि खाली है, नीचे देखिए खाली पड़ा है। और दूसरे हैं ये स्वामी
ये आदि शंकराचार्य जी का चित्र लगा है। दूसरा आसन है श्री श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी का। पढ़ के देखो, बड़ा दासा करो उसको। ये पढ़ा जा रहा है नीचे को देखो, नीचे वाला नीचे आसन जो इनका लगा है। हमने इन सभी का पहले से तैयारी कर रखी थी। हमारा दुर्भाग्य कि महापुरुष नहीं आ पाए। और तीसरा, और देखो ये, और तीसरा है ये श्री शंकराचार्य जी निचलानंद सरस्वती जी। दर्शकों, इससे स्पष्ट है ये पाखंडी धर्मगुरु सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तथा हिंदू समाज को भ्रमित ही रखना चाहते हैं। लेकिन कब तक? तो एक दिन आएगा, इन सभी ने सरेंडर करना पड़ेगा जनता के सामने। ये स्वीकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है। अगर ये संत होंगे, ये तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान कबीर जी ने अभी तक छुपाने का आदेश दे रखा था और लाख दुआई कर रखी थी। धर्मदास तो लाख दुआई, यो तत्व ज्ञान, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई। और ये मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी पिछली पीढ़ी हंस नहीं तरी। अगर ये ज्ञान आम कबीर पंथी को भी होता और उसके पास नाम देने का अधिकार नहीं होता, तो हम कैसे समझाते कि हम ठीक बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं। ये सारे तक कबीर पंथियों के मुंह बंद हो जाएंगे और सारे ये नकली पंथी जो और हैं उनके, और साथ में जो हिंदू धर्म को मिसगाइड कर रहे हैं और अन्य ये संत इनको मूर्ख बना रहे हैं, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये सदग्रंथ हमारे साथ हैं, ये बोल रहे हैं। तो ये मूल ज्ञान छुपा कर रखा था परमात्मा ने अपनी सोशम वेद में, और आज दास आपको सुना रहा है और इनमें प्रकट दिखा रहा है अपने सदग्रंथों में। तो फिर संशय रहेगा ही नहीं। तो अपने आप पहचानोगे, आपने तो भगवान चाहिए, आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जा रहा है। फिर आना कहानी किसी पुण्यात्मा पीछा नहीं हट्या करते, छोड़ देंगे सब कुछ को, चाहे कोई साहब महंत संत बने हो। वो तो नकली सांग है, आप भी नरक में जाकर आपको भी ले जाएगा। दर्शकों, अब वो दिन दूर नहीं जब हर एक सभ्य व्यक्ति इन नकली धर्म गुरुओं से सवाल करेगी और इनके झूठ का खुद ही पर्दाफाश करेगी, जिस तरह बिंदराज राव ने की है। वैसे तो बिंदराज जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का लोहा जरूर मानने लगे हैं, जिस आधार से इन्होंने इन नकली धर्म गुरुओं के झूठ को पकड़ा। हमको तो लगता है आप लोग अपनी अपनी दुकान चमका रहे हैं। एक बाबा नहीं, दर्जनों बाबाओं की बात करता हूँ, दर्जनों बाबाओं को देख रहा हूँ मैं। कोई एक बात नहीं बोलता। कोई बोलता राम के 5 बाप हैं, कोई बोलता शिव विष्णु के बाप है, तो कोई बोलता विष्णु शिव के बाप है, कोई बोलता शिव का कोई बाप नहीं है, कोई बोल दे हनुमान जी दलित है, कोई बोल दे हनुमान जी बंदर हैं, कोई क्या। अरे कुछ तो सही बोलिए आप लोग, कहाँ से एविडेंस लाते हैं? कौन सा शास्त्र पढ़ते हैं आप लोग? बताओ दोस्तों, आप लोग इन लोगों के बातों से कितने सहमत हैं? इन लोगों के कथाओं से कितने सहमत हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए। क्या ये लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं या अपना धंधा चला रहे हैं? धर्म के आड़ में लोगों को मूर्ख बनाना छोड़ दीजिए। महाराज जी, अभी भी कुछ बचा है तो बचा लीजिए, नहीं तो आप लोग का इतना न मजाक बना दिया लोग, ऐसे ऐसे वीडियो बना बना के आपका डाल रहे हैं। आप लोग को शर्म भी नहीं आता है? बेकार की बातें करते हैं आप लोग। लगता है कि कुछ पढ़े लिखे है नहीं, अनपढ़ की तरह बात करते रहते हैं। कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी मन में आया कुछ भी बोल दिया पब्लिक के सामने। बस पब्लिक इतना है कि आपकी सम्मान करती है, नहीं तो अगर पब्लिक चाहे तो आपको मन से उतार के फेंक देगी। कुछ तार्किक बातें करिए, ऐसी बातें करिए जो कसौटी पे खरा उतर जाए, कोई बात को काट न सके। दर्शकों, वर्तमान में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। आज किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। आप स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ सकते हैं, प्रमाण मिला सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज यह परोपकारी कार्य 30 वर्षों से कर रहे हैं। सता भक्ति का ज्ञान, सच्चे भगवान की पहचान करवा रहे हैं। आज भक्त समाज को इन नकली धर्मगुरुओं ने अपने अज्ञान के मकड़ जाल में उलझा रखा है।
इनको ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में नहीं पता कौन क्या है। जैसा अभी आपने देखा, आपका एक एक बात का खंडन कर देते हैं लोग, और सारे लोगों का, एक का नहीं, जो दर्जनों बाबा हैं आप लोग ना, सबका खंडन करते हैं। छोड़ दीजिए ये सब चीज़। अगर पैसे ही कमाना है ना तो थोड़ा मेहनत कीजिए। आइए देखिए कंपनियों में कैसे वर्कर काम करते, मेहनत से पैसा कमाते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सारा कथा भूल जाएगा। जब नीचे का पसीना ऊपर चढ़ेगा ना तो सारा कथा भूल जाएगा। महाराज जी दिया बना रहे हैं, सबको लोग दिया है, मूर्ख है। अभी रामपाल जी भी आपके साथ में है, कृपया इनको भी आप लोग सुनिए और तर्क कीजिए दोनों संतों में, दोनों कथावाचकों में क्या सत्य है। अब देखिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक नहीं 5 सदग्रंथों से प्रमाणित सटीक, सत्य, तर्कपूर्ण सच्चाई कि ब्रह्मा विष्णु शंकर क्या है, जो आज तक हिंदू धर्म गुरुओं को समझ नहीं आई। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। अब इससे पहले हम आपको परमात्मा कबीर जी द्वारा अपनी ये सारी हमारी सृष्टि रचना सुना रखी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के कौन माता पिता हैं वो थोड़ा सा हिंट दूंगा। उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे इन हमारे सदग्रंथों में, जिनको हम श्रोधार्य मानते थे, और सत्य ज्ञान युक्त पुराण, वेद, गीता, इनमें आपको रूबरू करेगा ये दास। परमात्मा को हम अशिक्षित मानते थे और ये कहा करते, ये क्या जाने धानक दुल्हा, इसने संस्कृत आती नहीं, क्या जाने वेदों और गीता और पुराणों के गूढ़ रहस्यों को। अरे भगवान तो चिट्ठी से लेकर हाथी तक की भाषा जानता है, वो सब प्राणियों की भाषा जानता है। अब ये सिद्ध भी कर देगा दास आपको कि उस परमात्मा ने कैसे रजा बख्शी। अब देखिएगा अपन आत्माओं, दास जो वचन बोल लेगा ये सोच लेना 100% सच समझ लियो। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्टर बनवाए हैं परमात्मा की देन है आप पुण्यात्माओं के लिए। पहले ये लोग अपनी अपनी कथा सुनाया करते थे, सदग्रंथों का नाम लिया करते थे, कोरी बकवाद सुनाया करते थे, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान देते थे, और हम इसलिए संतुष्ट रहते थे कि ये सभी विद्वान हैं, सदग्रंथों से परिचित हैं, और इन्होंने ठीक ठीक सदग्रंथों को समझा होगा। आज पता चलेगा ये किसे विद्वान थे, ये खाकी कक भी पता नहीं था इनको, और उस परम पिता को जिसको धानक दुल्हा एक मजदूर और शूद्र कह के रिजेक्ट कर रखा था लाल को, उन्होंने 600 वर्ष पहले वो ज्ञान सुना रखा है जो वेदों और गीता पुराणों के विद्वान। तो इससे पहले परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान धर्मदास जी को दिया था वो रूबरू करता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर, ये वो सूक्ष्म वेद है। देखिए 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना, जिसका प्रमाण आज भी पवित्र कबीर सागर के बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 पर अंकित है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। परमात्मा धर्मदास जी से कह रहे थे कि धर्मदास, इस मोक्ष मार्ग को से कोई परिचित नहीं है, और ना ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित हैं। ये सारा विश्व भ्रमित है, ये सब यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए मैं तुझे तेरे को ये कथा सुनाई है। देखिएगा, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने मार्ग। यही कारण में कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये गलती से मिसप्रिंट है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चताई ही, त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। होय होय, इन तीनों देवताओं का उत्पत्ति बताता हूँ तेरे को, जिनको तुम अजर अमर माना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर हैं, ये अजर अमर हैं। अब तुम्हें सुनाता हूँ इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति।
अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का वेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। आदि राम माने सनातन परमात्मा, यह इन्होंने नाम लिखा है, ये मिसप्रिंट है। तो राम राम सभी कहते हैं, लेकिन उस आदि राम को, उस सनातन परमात्मा को कोई नहीं जानता। देखिए ज्ञान, अब मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। विद्वान पुरुष सब प्रमाणों को देखेंगे, तुरंत स्वीकार कर लेंगे, और जो मूर्ख होंगे या कोई जानबूझ के ईर्षावश नहीं स्वीकार करेंगे, तो उनकी बात यहाँ नहीं है। जो बुद्धिमान होंगे इस ज्ञान को तुरंत हृदय से लगाएंगे, अको हो सारे प्रमाण। और परमात्मा कहते हैं जानबूझ साची तजय, और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। ऐसा दुष्ट सामने प्रमाण देख के और फिर नखरे करता है, तो जानबूझ साची तजय और करे झूठ तैने, तो ताकि संगत है प्रभु कहते सपने भी में ना दे। ऐसा दुष्ट कभी कहते कभी ना मिलाइयो इसे व्यक्ति ने। सामने प्रमाण है और फिर नहीं मान रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। अब क्या बताने जा रहे हैं? माँ अष्टंगी पिता निरंजन, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कहते हैं पहले उस ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की थी अंडे से, और पीछे से दुर्गा बनाई थी, उत्पत्ति की थी। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस स्वरूप के ऊपर आसक्त होकर इस काल ने यह गलती की। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इसके अंदर विषय वासना प्रबल हुई। धर्मराय इस काल को भी कहते हैं। इसने कहा था मैं सत्य का राज करूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, तो तब इसको धर्मराय कहा करते थे। और जब इसने लड़की के साथ जुल्म किया, इसको काल कहा गया। अब क्या कह रहे हैं? माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। काम देव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दर खाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरा मोह करो उबारी। टेर सुनी सतगुरता आए, अष्टंगी के बंद छड़वाए। अब यहाँ पर इन कबीर पंथियों ने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से 19-21 कर दिया। इसमें लिखा है परमात्मा ने कहा था टेर सुनी तहाँ हम आए, और परमात्मा ने इस मूल ज्ञान को थोड़ा छुपाना था, इसलिए इन्होंने कबीर पंथियों के संबंध में नहीं आई। ये कबीर जी को तो सतगुरु मानते हैं और सतपुरुष को निराकार बताते हैं। इन दोनों को अलग अलग मानते हैं, तो इनको ज्ञान नहीं था। अब क्या कहते हैं? धर्मराय को हिकमत की ना, इस काल ने नखरेखा से भग कर लीना। दुर्गा को नाखनों की से द्वारा स्त्री इंद्री लगाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। यानी अष्टंगी प्रेग्नेंट हुई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, जाए माने उत्पन्न किए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ओए होए 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें ये जग धोखा खावे। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। पुरुष माने परमात्मा, सतपुरुष की गम माने उसकी जानकारी कैसे कोई पावे। ये काल सबको भ्रमित रखता है अज्ञान के द्वारा। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे।
तीन लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन वासा लीना। तीन लोक अपने पुत्रों को देके सुन में ये स्वयं वास करता है। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव वेद न जाना। तीन देव सो उसको धावे, निरंजन का वे पार न पावे। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोक जीव करे आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन दूर उड़ाए। तीन के सुत हैं तीनों देवा, अंदर जीव करत हैं सेवा। ओए होए अपनात्माओं, परमात्मा कहते हैं ये तत्व ज्ञानहीन अंधे प्राणी इस काल के पुत्रों ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा करते हैं। तिनके सुत हैं ये तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के पुत्रों को अजरो अमर जान के इन्हीं पर आश्रित रहे। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होए मुक्ति। तो उस समय इतना विरोध हुआ था भगवान का, परमात्मा के साथ जो सितम ढाए थे इन दुष्टों ने। आज कलेजा मुँह को आजाद वो कथा कभी कभी सुनाएंगे आपको रह रह कर। पहले दास चाहता है कि आपको ज्ञान से परिपूर्ण करें, फिर उसके बाद आप सारी बातों को जो भी दास मुख से बोलेगा सारी सच्ची मानोगे और वो सत्य ही होंगी। तिनके सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। इनके तीन यानी उन दोनों के, काल और दुर्गा के पुत्र हैं ये तीनों देव, और ये तत्व ज्ञानहीन प्राणी इनकी पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गए लीन्या। तीन देव और असुर अवतारा, ताको बजय सकल संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के अवतार राम और कृष्ण को ये सारा संसार उन्हीं को भजता है, उन्हीं की पूजा करता है। तीन गुणों का यह विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतर पारे। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक वचन इसमें बोला है, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। दर्शकों, अभी आपने कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई सृष्टि रचना के विषय में कबीर सागर में देखा व सुना कि ज्योति निरंजन काल और दुर्गा के संयोग से ब्रह्मा विष्णु शिव की उत्पत्ति हुई, यानी ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता दुर्गा और काल हैं। दर्शकों, इसमें कबीर जी ने कहा है कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरो पार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।